हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाया सियासी माहौल। अखिलेश यादव हरियाणा में दिखाएंगे अपनी ताकत। यादव मुस्लिम वोटरों के साथ साथ जाट वोटर्स पर सपा की पैनी नजर। दलित वोटर्स पर सपा बसपा चंद्रशेखर की लड़ाई, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नहीं बनी कोई बात। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का टूट जाएगा गठबंधन? चलिए आपको बताते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रभाव रखने वाले कई दल किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी तक पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। बसपा और आजाद समाज पार्टी ने दलितों के सहारे अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए मैदान में उतरी है, तो सपा यादव मुस्लिम केमिस्ट्री के जरिए अपना दम दिखाना चाहती है। इसी तरह से आरएलडी जाटो समुदाय के दम पर यूपी से बाहर अपना विस्तार करने का सपना संजोया है। ऐसे में देखना है कि यूपी के क्षेत्रीय दल हरियाणा में सियासी कद बढ़ाते हैं या फिर वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाते हैं। हरियाणा की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दिखा था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने के चलते हरियाणा के क्षेत्रीय दल भी किनारे लग गए हैं। इनेलो से लेकर जेजेपी तक सियासी हाशिए पर हैं। इसीलिए इन दोनों ही दलों ने दलित आधार वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई में यूपी के सियासी आधार वाली पार्टियां क्या करिश्मा दिखा पाएंगी? यूपी में बसपा 4 बार सत्ता में रही, लेकिन हरियाणा की सियासत में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी। इस बार मायावती ने हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया है। इसी तरह आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा चुनाव में उतरे हैं। सपा की कोशिश कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की है, तो आरएलडी की सियासी मंशा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 80 में से 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सपा की कोशिश इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने की है। इस तरह सपा हरियाणा में कांग्रेस के सहारे अपनी जमीन तलाशना चाह रही है, लेकिन अभी तक दोनों दलों में बात नहीं बनी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। सपा ने यह भी तय कर रखा है कि कांग्रेस अगर उसे सीट नहीं देती है तो वह अकेले चुनावी किस्मत आजमाएगी। हरियाणा के 2019 विधानसभा चुनाव में सपा कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। वह 4 सीटों पर लड़ी थी और सभी में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद भी सपा चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए यादव और मुस्लिम प्रभाव वाली सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति है। सपा के रणनीति मान रहे हैं कि भले ही कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन पार्टी को अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे में देखना है कि सपा इस बार क्या करिश्मा करती है। हरियाणा में जाट वोटों की ताकत को देखते हुए आरएलडी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। जैन चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह की ससुराल सोनीपत के गांव गड़ी कुंडल में है। जैन चौधरी जाट समुदाय से आते हैं और राज्य में 28% के करीब जाट वोटर हैं। आरएलडी की मंशा बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा चुनाव लड़ने की है। ऐसे में आरएलडी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन बीजेपी जाट वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए 2 से 3 सीट दे सकती है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोकदल ही था, लेकिन अब लोकदल की जगह बीजेपी ने ले ली है। कांग्रेस आज भी अपनी जगह कायम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल जिन सामाजिक, जाति व क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए हरियाणा की राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, उसमें उनकी राह आसान नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर इन दलों के उतरने से इनका खेल भले ही बेहतर ना हो सके, लेकिन दूसरे दलों का गेम बिगाड़ सकते हैं। बसपा और आसपा दलित वोटों का बिखराव करेंगी, तो सपा के लड़ने से यादव वोट बैंक बढ़ सकता है। इसी तरह सियासी कद बढ़ाने की फिराक में यूपी के दल वोट बैंक काट सकते हैं। आप सभी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी हरियाणा में अपना खाता खोल पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।